नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए फलित ज्योतिष पाठ संख्या 32 की चर्चा कर रहे हैं। हमने पूर्व के पाठ में ग्रहों को जाना है, ग्रहों की ही चर्चा हो रही है। कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ शुभ, ये भी जाना। और अभी पूर्व के पाठ में ये भी समझा कि ग्रहों के अंशात्मक रूप से जो है परमात्मा का जो पूर्ण प्रकट हुए, विष्णु जी के जो अवतार हुए, तो ग्रहों के ही जो है जीवांश लेकर के प्रकट हुए हैं, ये भी हम लोगों ने समझा है। और पूर्ण परमात्मा के रूप में 4 भगवान विष्णु जी के रूप समझा, वो राम, कृष्ण, नरसिंह और शुक्रा का अवतार था। ये चारों चीजों को जो है हम लोगों ने, ग्रहों को ही अभी समझ रहे हैं, ग्रह के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि सूर्य के से क्या चीजें हमको समझना चाहिए, चंद्रमा से किस चीज का जो है वर्णन हुआ है। तो आइए सबसे पहले ग्रह लिखेंगे। ये हो जाएंगे आपके ग्रह। तो सूर्य, अब सूर्य से एक ही शब्द लिखेंगे, आत्मा। अब देखिए, सूर्य को आत्मा बताया गया है। भगवान राम जी का जन्म हुआ था, तो देखेंगे कि परमात्मा थे और मर्यादित पुरुषोत्तम राम थे। अब सूर्य से जितने भी चीजें आत्म के संबंधित आएंगी, पिता के संबंधित आएंगी, ये सब का कारक सूर्य होता है। हम आगे आपको पूरी चीजें बताएंगे, पर आप इसको समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, पत्रिका में हम 12 भावों को तो ठीक है बताएंगे ही बताएंगे, 12 भावों में जो चीज देखी जाती है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप ग्रह समझ लेंगे तो ज्यादा लाभ इनमें जो है तो प्राप्त होगा कि सूर्य से हमको क्या क्या चीजें देखना चाहिए। तो सूर्य से आत्मा का विचार किया जा सकता है। परमात्मा, आत्म बल हो गया, कहते हैं ना कि आत्म बली हो गया। तो ये हम कहां से, सूर्य से बात करेंगे। मान सम्मान की बात किससे करेंगे, सूर्य से करेंगे। प्रतिष्ठा की बात किससे करेंगे, सूर्य से करेंगे। हमारे पिता की बात होगी, सरकारी नौकरी की बात होगी, तो किससे होगी, सूर्य से होगी। साहस जैसे भरा कार्य किससे होगा, सूर्य से होगा। तो हम एक ही चीज बताएंगे ना, वीडियो बड़ी हो जाएगी। अब आ जाइए चंद्रमा, कि चंद्रमा जो है, तो इसमें हम एक ही चीज अभी लिखेंगे, मन। अब देखिएगा, चंद्रमा में हमने मन लिखा है। अब चंद्रमा देखिए 16 कलाओं से परिपूर्ण है। अगर सूर्य से हम राम जी को बता रहे हैं कि राम जी का जो है सूर्यवंशी कहा जाएगा, तो इनको भी यदुवंशी कहा जाएगा। यदुनायकः हम पूर्व के पाठ में बताए हैं। तो चंद्रमा जैसे दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता है। अभी हमने पूर्व में तिथियों में चंद्रमा को आपको बताया कि कहाँ ये पक्ष शुभ होता है, कहाँ ये जो है अशुभ होता है। सूर्य से 72 डिग्री आगे और सूर्य से 72 डिग्री जो है पीछे चंद्रमा शुभ माना जाएगा। और अगर इसके अंदर है तो ये अशुभ माना जाएगा। यानी 72 डिग्री, आप 30 डिग्री की एक हमने राशि बताया था आप लोगों को, 30 दूना 60, ज्यादा हो तो 90 डिग्री कर लीजिएगा। कि अगर 2 ग्रह जहां पर सूर्य पत्रिका में स्थित होगा, वहां से 2 भाव अगर आपका चंद्रमा आगे है तो शुभ माना जाएगा। अगर 3 भाव है तो ज्यादा शुभ माना जाएगा। अगर उस चंद्रमा के सूर्य चंद्रमा साथ में है या तो एक घर आगे पीछे है तो चंद्रमा अशुभ माना जाएगा। हमने पूर्व में आपको ये बताया है। तो चंद्रमा से हम मन की चीजें देखेंगे। अब मन देखिए कितना चंचल होता है, मन से ही सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर पढ़ाई करना है तो हमें मन देखना पड़ेगा कि मन लगेगा कि नहीं लगेगा। मन मलिन कैसे होता है, तो सारी चीजें, मन प्रफुल्लित कैसा होता है, खुशी जिसको बोलते हैं, तो ये मन से सारी चीजें जानी जाएंगी। तो हम इसको चंद्रमा से देखेंगे। अब आ जाइए मंगल। ये मंगल जो है किसका कारक है, तो इसमें हम लिख देंगे बल। अब जितने प्रकार के बल होंगे वो सब आप मंगल से देखिएगा। अब इसमें देखेंगे, मंगल ऐसा ग्रह होता है कि हमारे बॉडी में मसल का कारक कौन है, मंगल है।
अगर कहीं पर आकाश में प्लेन क्रॉस हो रहा है तो वो भी देखेंगे, फोर्स में चलेगी तो उसका भी कारक मंगल है। कहीं दो ट्रेनों का जो है तो भिड़ा एक्सीडेंट हो रहा है तो वो भी बलपूर्वक चलेगी तो वहां भी काम मंगल का होगा। रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां भी कार्य मंगल का होगा। यानी कि बल किसी भी प्रकार का होगा, हमें पत्रिका में मंगल के पास जाना है। मंगल के अलावा किसी जगह हमको नहीं जाना है। बॉडी में मसल कारक का जो काम है वो मंगल का होता है। किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां भी देखेंगे कि बल का ही प्रयोग आप करेंगे। तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, रक्त का मंगल ही है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि ब्लेड का तो नहीं, मसल का बताएंगे। ब्लेड का कारक तो ये चंद्रमा को आगे बताएंगे। हमारे बॉडी में मसल पावर का कारक कौन होगा? मंगल होगा। अब आइए बुध की बात करते हैं। अब ये बुध जो है तो जितने भी बुद्धि के कार होंगे, 1 2 3 4 ग्रहों को ही अभी हम बताएंगे, फिर बहुत हो जाता है, बड़ा चैप्टर हो जाएगा बुद्धि। अब ये जितने भी बुद्धि के काम होंगे वो बुद्ध से देखेंगे। अब व्यापार करने जाएंगे तो बुद्धि का काम लगाएंगे। विज्ञान पढ़ेंगे वहां ज्यादा बुद्धि लगेगी। मैथ यानी गणित पढ़ेंगे वहां ज्यादा दिमाग बुद्धि लगाएंगे। बुद्धिमान, हमें व्यापार में बैठना, कोई भी कार्य करना है तो नहीं कहते कि बुद्धि है तो काम करेंगे। तो बुद्धि अगर है तो किसके पास? ग्रहों के पास जाइए तो सीधे बुद्ध के पास चले जाइए। अब जब बात आ जाती है कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता तो चंद्रमा को देख लीजिए। अगर ये है कि हम पढ़े हैं और भूल गए हैं तो बुद्धि को देख लीजिए, बुद्ध के पास चले जाइए। एकेडमी के लिए जब हम बताएंगे तो हमको बुद्ध को देखना पड़ेगा, ये विद्या का कारक है। लेकिन लोग यहाँ गलती करेंगे, पत्रिका में गुरु को देखते हैं। गुरु और बुद्ध में धरती आसमान का अंतर है, हम आगे आपको बताएंगे पाठों में। तो आप बुद्ध को बुद्धि के लिए जानिए। किसी भी प्रकार की बुद्धि होगी तो आप बुद्ध से ही जानिए, तभी अब आप जो है तो सक्सेसफुल ये जो होते हैं। तो हम आपको 4 चीजों का जो है 1 2 3 4 ग्रहों का यहाँ हम आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो ग्रह छूट रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आपको केवल बुद्ध के लिए वाणी का भी कारक हम बुद्धि को आगे बताएंगे, बहन का कारक आगे बताएंगे। तो सारी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से हम बताते जाएंगे। बहुत आनंद आएगा अगर आपने जैसे ये क्रमबद्ध तरीके से पाठ पढ़ते होंगे। इन लोगों में ये ग्रहों को एक एक अभी शब्दों से हम नमाज रहे हैं। जब कंप्लीट होगा पत्रिका विश्लेषण करेंगे, अष्टक वर्ग में जाएंगे और आपका जो है क्रमबद्ध तरीके से जितने भी चैप्टर देंगे, पंचांग मुहूर्त में जाएंगे तो बहुत ही समझे, बहुत जल्दी आप लोग कैच करेंगे। लेकिन अगर 1 से 100 पाठ तक जो जातक समझ रहा है कि हमें उम्मीद है कि वो जो है ज्योतिष का ज्यादा आनंद लेगा। हम आगे पाठ में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कहां पर क्या होगा। आप क्रमबद्ध तरीके से देखिए और इस पाठ को समझिए। आप लोगों को बहुत बहुत जो है नमस्कार।